गरीब बच्चों को रोटी भी मुयस्सर नहीं है। आज के ज़माने में इतनी महंगाई हो चुकी है। हमारे योद्धा, हमारी सेना बॉर्डर पे जीतती है या हमारे नेता टेबल पे बैठ के हारते हैं। जब जीडीपी लो है तो किसी भी तरीके से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। ऐसे बढ़ते रहेगी, एक दिन महाभारत शुरू हो जाएगी। करप्शन बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा। यूपीए 2 के 4 साल, देश बेहाल, सरकार माला माल। क्या दिया यूपीए 2 ने देश को और क्या क्या छीन लिया? पेश है यूपीए 2 का रिपोर्ट कार्ड। मनमोहन सरकार ने अपनी दूसरी पारी के 4 साल पूरे कर लिए हैं। मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जनता से कई वादे किए। हालांकि पिछले कुछ सालों में वादों की कम और घोटालों की ज्यादा चर्चा हुई है। अब सवाल ये है कि क्या इन सालों में देश का विकास हुआ है या भ्रष्टाचार की वजह से सरकार की सिर्फ किरकिरी हुई है? कैसा है सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड, जानिए इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में मनमोहन सरकार के 2 मंत्रियों अश्विनी कुमार और पवन बंसल को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। पवन बंसल पर रेल भारी पड़ी और अश्विनी कुमार पर सीबीआई। हालांकि दोनों के इस्तीफे को लेकर थोड़ी हैरानी तो हुई, क्योंकि यूपीए का इतिहास दागियों को बचाने का रहा है, उन्हें सजा देने का नहीं। अब अगर इतिहास की बात उठ ही गई है तो आइए जरा यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के इतिहास पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। यूपीए सरकार पिछले तकरीबन 9 सालों से इस देश पर राज कर रही है। जी हाँ, राजा बनकर राज ही तो कर रही है ये सरकार, और इसका पूरा श्रेय जाता है राजा जी को। नहीं, ए राजा नहीं, उनका जिक्र तो जरा बाद में आएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजा यानी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह जो एक क्लीन इमेज लेकर आए थे, लेकिन यूपीए 2 का सूरज ढलते ढलते उनकी इमेज भी धुंधलाती चली जा रही है। हालांकि अपनी धूमिल होती हुई छवि की परवाह किए बगैर उन्होंने सभी भ्रष्ट तत्वों को लेकर पहले 5 साल और फिर 4 साल आंख, नाक, मुंह और कान बंद करके सरकार चलाई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घोटाले होते रहे लेकिन इन्हें दिखाई ही नहीं दिए। काला बाजारी, काले धन की खिचड़ी पकाते रहे लेकिन इन्हें खुशबू ही नहीं आई। मुंह खोलकर जवाब देने से भली खामोशी ही है, ऐसा तो वो खुद ही मानते हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और रही बात कानों की, तो लाख अनशन, धरने, प्रदर्शन कर जनता चिल्लाती रही, लेकिन जनाब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कभी इतिहास में नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद को इतना छोटा और बौना कर दिया जाए। मुझे कोई दूसरा उदाहरण याद नहीं, किसी प्रधानमंत्री का याद नहीं, जब प्रधानमंत्री का पद हंसी और विनोद और व्यंग के कटाक्ष उसके ऊपर आए। इट बिकम्स द टारगेट ऑफ सरकाज़म एंड ह्यूमर। वैसे ये अपने आप में एक महान उपलब्धि ही है। पहले 5 साल तक असलियत छिपा कर रखना भी कोई छोटी बात नहीं है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को ढकने में अब इस सरकार को महारत हासिल हो गई है। और आइए अब जरा गौर करते हैं यूपीए 2 के रिपोर्ट कार्ड पर। पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। बड़े ही ज्ञान की बात बताई माननीय प्रधानमंत्री ने। पेड़ों पर तो पैसा नहीं उगता, लेकिन जनाब अपने मंत्रियों से पूछिए फिर कहाँ उगता है। सब पता है उन्हें। पिछले 4 सालों में इस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
2G CWG, आदर्श सोसाइटी, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला और न जाने कौन कौन से घोटाले। न जाने कितने लोग आज तक ये ही हिसाब लगा रहे हैं कि आखिर कितने जीरो लगेंगे इन घोटालों की रकम में। इतने कम समय में इतने घोटालों का कीर्तिमान तो इस सरकार को मिल ही गया। जनता के प्रतिनिधि देश लूटते रहे और जनता बेचारी साग सब्जी, गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल में उलझी रही। खैर, रिपोर्ट कार्ड में सरकार को सबसे ज्यादा मार्क्स घोटालों के सब्जेक्ट में ही मिले हैं। महंगाई के मामले में भी यूपीए 2 ने खूब नंबर बटोरे हैं। रसोई से लेकर सड़क तक रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज महंगी हुई है। खाने पीने की चीजें महंगी हुई, पेट्रोल डीजल के दाम तो पूछिए ही मत। रसोई गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी के नाम पर आग लगी हुई है। और इन सब झंझटों से दूर कहीं सैर सपाटे पर जाने की तो सोचिए भी मत, क्योंकि जेब में कुछ बाकी ही नहीं रह जाएगा। एक ओर महंगाई दर बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर सरकार आंकड़े जारी कर बता रही है कि 28 रुपए रोजाना शहर में खर्च करने वाले और 22 रुपए रोजाना गांव में खर्च करने वाले गरीब नहीं। अब जरा कोई ये तो समझाए कि जब महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है तो गरीबी और गरीब घट कैसे रहे हैं। गरीबी का छोड़िए, लेकिन महंगाई बढ़ाने में अव्वल रही है ये सरकार। घोटालों और महंगाई के बाद इकोनॉमी की बात करना तो नेचुरल है। अब भाई, जिस सरकार के मंत्री ए राजा, सुरेश कलमाड़ी जैसे गणितज्ञ हों, जिसके खातों को संभालने की जिम्मेदारी पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे धुरंधरों के पास हो, ऐसे धुरंधर जिनकी जीरो लॉस थ्योरी ने बड़े बड़े घोटालों को धराशायी कर दिया, और जिस सरकार के मुखिया हों जाने माने अनर्थ शास्त्री, माफ कीजिएगा अर्थशास्त्री, श्री मनमोहन सिंह जी। अब ऐसी सरकार अपने मंत्रियों की व्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान तो रखेगी ही, लेकिन ये बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि अपने निजी अकाउंट्स को इतनी कुशलता से संभालने वालों ने देश के अकाउंट की बखिया उधेड़ दी है। देश की जीडीपी ग्रोथ भगवान भरोसे है और दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य खतरे में है। देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का तो पूछिए ही मत। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों ही खस्ता हाल हैं। एक ओर चीन देश की सीमा में 19 किलोमीटर तक घुसपैठ कर धौंस दिखाते हुए 20 दिनों तक अपना कब्जा जमाए बैठा रहता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान न सिर्फ आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता है, बल्कि हमारे सैनिकों की हत्या कर उनका सर काट कर ले जाने का दुस्साहस भी करता है। और इस सब के बीच सरकार क्या करती है? कड़ी निंदा। जी हाँ, कड़ी निंदा। कहती है कि रिश्तों पर असर पड़ेगा। अब कोई ये बताए कि अपने घर की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या पीठ में छुरा घोंपने वाले पड़ोसियों से रिश्ते सुधारना। देश के अंदर कानून व्यवस्था का आलम ये है कि अपराधियों में कानून, प्रशासन और पुलिस का कोई डर नहीं है। छोटे शहरों को छोड़िए, महानगरों में हाल और ज्यादा बुरा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे अपराध अब रोज न्यूज़पेपर में छपने वाली आम खबरें बन चुकी हैं। अब खौफ कहीं रह गया है तो वो है कानून का पालन करने वाले बेचारे आम आदमी के दिल में। सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, इस सरकार के राज में तो संवैधानिक संस्थाओं की हालत भी मजाक बनी हुई है। एक तरफ सीएजी है जिसने बेखौफ होकर सरकार के घोटालों को उजागर करने की हिमाकत की,
तो सरकार ने उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और उस पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ है सीबीआई, जिसने मालिक के नमक का हक अदा करते हुए सरकार के हर कारनामे को ढकने की कोशिश की और इसीलिए न सरकार सीबीआई को आजाद करना चाहती है और न ही सीबीआई खुद कैद से आजाद होना चाहती है। क्या करें? या तो देश से वफादार हो सकते हैं या फिर देश की सरकार से। अब वफादारी की बात चली ही है तो ये भी बताते चले कि एक तरफ विपक्ष खुलेआम कहता है कि वो सरकार से वफादारी नहीं निभा सकता। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। वहीं सरकार के कुछ सहयोगी अपनी वफादारी को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। जैसे कांग्रेस सरकार में ना मामूली बात है, सरकार के 1000 हाथ होते हैं जो कुछ भी कर देंगे, हमें जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा भी डाल देंगे, सीबीआई भी लगा देंगे, सब कर देंगे। और कुछ सहयोगी पहले ही सरकार का साथ छोड़कर जा चुके हैं। विपक्ष साथ देता नहीं, सहयोगी साथ छोड़कर चले गए, लेकिन एक साथ हमेशा बना रहा सर जी का मैडम जी से। जी हाँ, सोनिया जी ने मनमोहन जी को वित्त मंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया और मनमोहन जी ने इस एहसान का बदला अपनी चुप्पी से चुका दिया। हर मौके पर देश इंतजार करता रहा कि प्रधानमंत्री कोई सख्त कदम ले, कुछ सख्त बोलें, लेकिन लगता है कि उनकी आवाज में सख्ती ही नहीं है। देश में आतंकवाद का राज बढ़ा, पड़ोसी देशों ने आंख दिखाई, महिलाओं की इज्जत आबरू सरेआम नीलाम हुई, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। देश और दुनिया की तमाम मैगजीन्स ने भी इस लीडरलेस लीडरशिप के गुणगान किए, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपना मौन नहीं तोड़ा। सरकार चाहे लाख भारत निर्माण के नारे लगा ले, लेकिन भारत निर्माण नहीं, भारत विनाश किया है सरकार ने। कम से कम ये रिपोर्ट कार्ड तो यही दिखाता है। इस सरकार ने देश को ऐसा कुछ नहीं दिया जिस पर नाज किया जा सके। हालांकि पिछले 4 सालों में घोटालों और भ्रष्टाचार के चलते इस सरकार ने देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार होने का तमगा जरूर हासिल कर लिया है। हम ये हैरान हैं कि ये किस बात का जश्न मना रहे हैं। आज 4 साल में ये जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या आम आदमी को दिए जाने वाले त्रास का, या जनता से किए गए विश्वासघात का, या मायूस माहौल का? चाहिए तो ये था कि 4 वर्ष के बाद आज ये इकट्ठे बैठकर विचार मंथन करते, कोई चिंतन करते और देश से क्षमा याचना करते। यूपीए 2 ने भले ही सत्ता के 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस बात का जश्न भी मना लिया है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल उसके सामने खड़ा है, जिसका जवाब इस देश का हर नागरिक जानना चाहेगा। आखिर वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते ये सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव में वापस सत्ता में आने का सपना देख रही है। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि यूपीए 2 का ये सपना साकार होगा या फिर नाकामियों का पिटारा सरकार के शासन पर फुल स्टॉप लगा देगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस पूरी रिपोर्ट में हमने बेरोजगारी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद और कई अन्य मुद्दों की बात ही नहीं की। तो ये बताते चले कि हम बात तो करना चाहते थे, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड में जगह ही नहीं बची। अब क्या करें? अगर इस सरकार की कारगुजारियों का पुलिंदा खोलने बैठ गए तो ना जाने कितने रिपोर्ट कार्ड भर जाएंगे, लेकिन सरकार के कारनामे खत्म नहीं होंगे। गरीब बच्चों को रोटी भी मुयस्सर नहीं। आज के जमाने में इतनी महंगाई हो चुकी है। हमारे योद्धा, हमारी सेना बॉर्डर पे जीतती है, हमारे नेता टेबल पे बैठ के हारते हैं।
जब जीडीपी लो है तो किसी भी तरीके से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। ऐसे बढ़ते रहेगी एक दिन महाभारत शुरू हो जाएगी। करप्शन बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा।